हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड पे गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास जो रहेगी फिजिक्स की, वो क्लास 12th की ही चलेगी। ठीक है, आज हम 12th वालों को ही फिजिक्स पढ़ाएंगे। चैप्टर फर्स्ट का जो न्यूमेरिकल है अभी बाकी, उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने आंकिक प्रश्न में 2 क्वेश्चन हमने कल बताया था, कल वाली क्लास में। तो आज की क्लास में अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला देख लीजिए। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन औसतन 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, दूरी पर स्थित है। और क्या दिया है, इनके बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। ठीक है, हमको इसमें क्या करना है, विद्युत आकर्षण बल की जो है वो तुलना करनी है, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करनी है। ठीक है, तो एक बार फिर आपको क्वेश्चन हम पढ़ के बता देते हैं। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन औसतन, देखिए इसका क्या दिया है, 0.53 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है। इनके बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल की गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करना है, तुलना कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया है, ये देखिए, ये जो है ना, प्रोटॉन औसतन 0.53 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है। तो ये प्रोटॉन की दूरी दी है। ठीक है, तो देखिए हम प्रोटॉन की दूरी जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया, हम सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन की दूरी कितना दी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, वी नो दैट, कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर कितना होता है, -10 होता है। ठीक है, ये होता है, आपको पता होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर -10 होता है। ठीक है, और देखिए, और जब इसको हम एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, है ना, तो ये हो जाएगा 53 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, जब एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे इसमें 10 की पावर -10 इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -10। ठीक है, तो देखिए इस 5 को जब पॉइंट किधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5.3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ठीक है, जब इस 5 को 0 के पॉइंट किधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5.3 इंटू 10 की पावर -11 हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर में होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जब इसको चेंज करेंगे ये मीटर में हो जाएगा। ठीक, ये मीटर है। तो आगे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। आप देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण जो जी का मान होता है ना, ये कैपिटल जी का मान अब हम लिखेंगे, कितना होता है, 6.7 इंटू 10 की पावर कितना होता है, -11 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये कैपिटल जी का मान होता है। और देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि m इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, 9.1 इंटू 10 की पावर कितना होता है, -31 kg होता है। ठीक है, किलोग्राम होता है। ये सबकी वैल्यू हमने रखी है, ये इन सब की वैल्यू फिक्स्ड हमेशा रहती है। ठीक है, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, वो, अब देखो, अब सबका हम मान रखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है mp होता है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1.7 होता है, और इंटू 10 की पावर होती है -27 होता है। ठीक है,
और आगे बता रहे हैं हम, और देखिए ये किलोग्राम में हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ई, ठीक है, वो होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है क्या होता है, वो होता है 1.6 इंटू कितना होता है 10 की पावर कितना होता है -19 कूलाम होता है, ठीक है। ये हमने बताया था। और और ये इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये प्रोटॉन का भी आवेश होता है, ठीक है। यही जो होता है ये प्रोटॉन का भी आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होती है ना, वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है इंटू क्या होता है जो Q1 Q2 होता है ना, तो वहाँ पे हम उसके स्थान पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रख सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन गुणे क्या लिख सकते हैं प्रोटॉन, ठीक है। अपान कितना हो जाएगा R², क्योंकि हमने बताया था कि जो आवेश होते हैं वो, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं वो क्या होते हैं प्रोटॉन के आवेश के बराबर होते हैं। तो ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन के आवेश गुणे क्या कर देंगे प्रोटॉन के आवेश के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गुणे प्रोटॉन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे, तो F इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ पे हमने बताया था कि आपको कल बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल हम लिख सकते हैं क्या 9 इंटू 10 की पावर कितना लिख सकते हैं 9, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है इसके बराबर होती है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 10 की पावर कितना लिख सकते हैं 9, और देखिए इंटू ये देखिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश, इलेक्ट्रॉन इक्वल जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर कितना दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे लिखेंगे, और प्रोटॉन का भी वही होगा। अब कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम लिख के आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो P इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये भी होता है, ठीक है। हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, तो आप हायर क्लासेस में हैं तो आपको इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पी की भी वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए R² है, तो R² की वैल्यू कितना है, ये देखिए R की वैल्यू है, ठीक है। हमने बताया था कि ये प्रोटॉन की दूरी है, तो यहाँ पे R की वैल्यू कितना दिया है 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5.3, ठीक है, इंटू कितना है 10 की पावर कितना है 10 की पावर -11 दिया है ना, यहाँ पे देखिए इसको लिख देंगे 11, यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व जब करेंगे ना, तो कितना आएगा F की वैल्यू, यह आएगा 8.2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -8 आ जाएगा न्यूटन में, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे। अब तो ये क्या है, ये जो है विद्युत, इस F को लिख सकते हैं, ये क्या है विद्युत बल है, यानी कि F ही लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी F ही लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये Fe की वैल्यू आ गई, और आगे इसको सॉल्व करना है, अभी गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है हमको, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि विद्युत आकर्षण बल है, ठीक है। तो अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, अब Fg निकालेंगे हम ना, Fg, तो ये Fg इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fg लिख सकते हैं इक्वल, फार्मूला क्या होता है G, कैपिटल G होता है, और ये होता है M E,
ठीक है। ये एम क्या हमने बताया था, एम जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और एम क्या है, ये क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये एम हो जाएगा। अपान क्या होता है, फार्मूला होता है r²। ये गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है। ठीक है, जब एफ जी निकालेंगे, ये देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है, तो एफ जी इक्वल टू निकाल सकते हैं कैपिटल जी और क्या है, कैपिटल एम ई। ठीक है, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान। और ये क्या है, r² है। ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन की दूरी है। ठीक, अब इस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए एफ जी इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कैपिटल जी का मान हमने यहाँ पे देखिए आपको बताया है, कैपिटल जी का मान देखिए ये है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे और इसका मान एम ई का मान रखेंगे और एम पी की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, सबकी वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए कितना दिया है, कैपिटल जी का मान 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और एम ई की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है, हम बता रहे हैं, इंटू देखिए ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻ होता है -31। ठीक है, और देखिए इंटू देखिए ये प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, वो होता है हमने लिखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है, -27 होता है। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख दी हमने। अब देखिए r² की वैल्यू हमने कितना बताया था कि 5.3 इंटू 10⁻⁻ कितना है, -11 है, का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो एफ जी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एफ जी की वैल्यू आएगी 3.7 इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, -47। ठीक है, इतना आएगा एफ जी की वैल्यू। और कितना आएगा, ये कितना है, एफ ई की वैल्यू आई है, यानी कि ये विद्युत आकर्षण बल की वैल्यू आई है, और ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू। अब इसी की तुलना करना है, विद्युत आकर्षण बल की तुलना जो करना है वो करना है गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, तो यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ई अपान एफ जी, ठीक है, इक्वल लिख सकते हैं कितना, जो ये देखिए एफ ई की वैल्यू इतना है और एफ जी की इतनी, तो सबको रख दीजिए। तो 8.2 इंटू 10⁻⁻ कितनी वैल्यू आई है, -8 आई है ना। अपान कितना हो जाएगा, एफ जी की वैल्यू कितना आया है, देखिए यहाँ पे आया है ना 3.7 इंटू 10⁻⁻ कितनी आई है वैल्यू, -47। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल एफ ई अपान एफ जी। ठीक है, इक्वल कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, देखिए तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.27 इंटू 10⁻⁻ कितनी आ जाएगी, 39। ठीक है, एफ ई अपान एफ जी की वैल्यू आ गई 2.27 इंटू 10⁻39। ठीक है, मतलब 39 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, हमने अच्छे से बताया है। ठीक है, और देखिए इसका आंसर मैच करेगा, देखिए अभी हम सॉल्व किए हैं ना, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही आएगा 2.27 इंटू 10⁻39। ठीक है, अभी देखिए हमने जितना अच्छे से बताया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर यही आया है। देखिए 2.27 इंटू 10⁻39 हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इतना आंसर आया है। देखिए इसमें भी मैच कर रहा है हमारा आंसर।
तो हमको निकालना क्या था, विद्युत आकर्षण बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। ठीक है, तो हमने तुलना की और आंसर भी मैच कर रहा है, आंसर इतना आ गया। ठीक है, ये क्या है, विद्युत आकर्षण बल है, और ये क्या Fg क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, ये हमने अच्छे से बताया इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, जब हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर हो जाती है तो वायु का रोधन इंसुलेशन भंग हो जाता है। बताइए कि 2.5 मीटर त्रिज्या के धातु के गोले में अधिकतम कितना आवेश संचित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको, इस क्वेश्चन में निकालना है अधिकतम कितना आवेश, ठीक है, संचित किया जा सकता है। फिर से आप क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या पूछा है, जब हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर हो जाती है तो वायु का रोधन, ठीक है, भंग हो जाता है। बताइए कि 2.5 मीटर त्रिज्या के धातु के गोले में अधिकतम कितना आवेश संचित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको आवेश निकालना है। ठीक है, यानी कि क्यू की वैल्यू निकालनी है। और आपको बता दें कि किसी गोले के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल होता है, कैपिटल E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, तो हमने बताया कि किसी गोले के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से लिखते हैं और कैपिटल E इक्वल टू कितना दिया है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, कैपिटल E की वैल्यू, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं और E की वैल्यू कितने दी है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर, आप ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए इसमें क्या दिया है, और देखिए दिया है तो वायु का रोधन, ठीक है, भंग हो जाता है। बताइए कि 2.5 मीटर त्रिज्या के, यानी कि R की वैल्यू कितनी दी है, देखिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। R की वैल्यू कितनी दी है 2.5 मीटर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखिए, इसी फार्मूले पे इस सब की वैल्यू रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो एक बार फार्मूले को फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पर। देखिए इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, इसी फार्मूले पर रख कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब हम। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। E की वैल्यू देखिए यहाँ पे दी है, इसको रख देते हैं 3 × 10⁻⁶ इक्वल कितना दिया है, हमने आपको बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, इसके स्थान पे हम इतना रख सकते हैं। तो देखिए हम इसके स्थान पे, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 × 10⁻, कितनी लिख सकते हैं 9, और इंटू कितना है Q है, अपान R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू हमने बताया कि 2.5 मीटर है, तो 2.5 मीटर हो जाएगा। अब सबका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q इक्वल टू कितना है, हो जाएगा 3, ये देखिए R² है ना, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 × 10⁶ इंटू कितना हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिए Q इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। ठीक है, और अपान कितना हो जाएगा, अपान हो जाएगा 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.0
इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, अधिकतम निकालना था, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू अधिकतम। ठीक है, देखिए क्यू अधिकतम इक्वल कितना हो जाएगा, 2.0 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3। यही आंसर आ गया। क्यू की वैल्यू आवेश निकालना था ना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपको मैच करा देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आया है आंसर ना 2.0 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम, तो यहाँ पे कूलाम रहेगा। ठीक है, हम लिख देते हैं। तो आंसर आपको देखिए मिल गया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने और आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, जैसे हमने बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास हमारी कल